मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। बड़े उग्रवादी, उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी दोस्तों, शब्द किसी और के नहीं बल्कि केंद्र की सत्ता में आसीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद रमेश बिधूड़ी के हैं। इनकी तारीफ यह है कि श्रीमान जी संसद में दक्षिण दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अफसोस कि अपनी भाषा के चलते इनका व्यक्तित्व भी किसी काबिल नजर नहीं आता। अब आप ही सोचिए कि किसी सांसद की ऐसी भाषा भला कैसे हो सकती है। दोस्तों, जिस तरह के सड़क छाप शब्दों का इस्तेमाल लोकसभा में वरिष्ठ सांसद रमेश बिधूड़ी ने किया, वो अपने आप में बेहद ही अशोभनीय है और इस भाषण की जितनी निंदा की जाए वो कम ही होगी। लेकिन अफसोस कि इस सड़क छाप भाषा को सुनकर पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने मुस्कान बिखेरी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों के चेहरे पे मुस्कान है। वाकई दोस्तों, गजब का अमृतकाल है जहां प्रधानमंत्री मोदी नई संसद के नाम पर बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं, लेकिन सांसदों की भाषा पर कोई ध्यान नहीं। दोस्तों, इसे ही कहते हैं अहंकार और बदतमीजी की प्रकाष्ठा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास भर भर कर आपको देखने को मिली जाएगी। संसद में दृश्य बहुत से लोगों को नागवार गुजरा होगा, लेकिन भाजपा समर्थकों ने तो चुप्पी साध रखी है। लेकिन विपक्ष के कई नेताओं और आम लोगों ने संसद के मुंह पे से ऐसे शब्दों को सुनकर माथा पकड़ लिया, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के ज्यादातर नेता बात बात पर जिस लोकतंत्र के मंदिर की बात करते हैं, लोकतंत्र के मंदिर की दुहाई देते हैं, वहीं पर उनके ही एक सांसद की तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये वीडियो उनको रिवाइंड करके जरूर सुनना चाहिए और शर्म भी करनी चाहिए कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बिधूड़ी के संबोधन का एक हिस्सा शेयर करते हुए लिखा कि कोई शर्म नहीं बची है। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। बड़े उग्रवादी, उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी तो दोस्तों, आपने सुना और सुनकर माथा भी पकड़ लिया होगा, क्योंकि शब्द ही ऐसे। अब मैं आपको बताती हूँ कि भाजपा सांसद इतना भर भर का सम्मान आखिरकार किसको दे रहे। तो उनका नाम है दानिश अली, जो कि बसपा सांसद है। प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया कि रमेश बिधूड़ी ने अपने साथी बसपा सांसद दानिश अली के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या लोकसभा के स्पीकर इसे संज्ञान में लेते हुए इस पर एक्शन लेंगे। दोस्तों, अपने आप में बड़ा सवाल है। वाकई दोस्तों, ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि क्या इस सड़क छाप भाषा के इस्तेमाल पर संसद के खिलाफ भाजपा राज में कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर नहीं। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि बिधूड़ी अपने भाषा में चंद्रयान 3 की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे थे और इसी के चलते दोनों में बहस हो रही थी। हालांकि ये कहा गया कि बसपा सांसद दानिश अली ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी जिस पर बिधूड़ी उत्तेजित होते, लेकिन बावजूद इसके भाजपा सांसद को यह बर्दाश्त नहीं कि कोई भी भाजपा नेताओं के सर्वा प्रधानमंत्री मोदी को किसी भी बात का, किसी अच्छी बात का क्रेडिट लेने से रोक ले। तो संसद जी ने अपनी मान मर्यादा को त्याग दिया और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। दोस्तों, जब भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तब उनके पीछे बैठे पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन अपने पद और गरिमा को तार तार करते हुए मुस्कुरा रहे थे। वहीं इस पूरे मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात नहीं सुनी कि बिधूड़ी ने अगर कुछ ऐसा कहा है जिसमें बसपा सांसद की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर कई लोगों ने लिखा है कि बात बात पर विपक्ष के सदस्यों को सस्पेंड कर सदन से बाहर का रास्ता दिखाने वाले दौर में कि सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद की अभद्रता को इग्नोर किया जाएगा। शिवम कुमार ने पीएम मोदी और स्पीकर ओम बिरला को टैग करते हुए लिखा, भारत की संसद में कैसे कैसे सड़क छाप भाषा बोलने वाले लोग पहुंच गए। क्या ये सब संसदीय भाषा है? संसद पर कार्यवाही होगी या नहीं? दीपक कुशवाहा ने कहा, कल मैं और आप संसद को सुन रहे थे, राज्यसभा में उन्होंने बीजेपी के लिए धोखा शब्द का इस्तेमाल किया तो स्पीकर साहब सड़क भड़क जाते हैं और तुरंत इस पर एक्शन लेने पर बोलते हैं और अन पार्लियामेंट शब्द रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा ये कहते हैं। तो एक ही दिन में बीजेपी सांसद कुछ भी बोले सब चंगा सी, लेकिन जब कोई विपक्षी बोलता है तो उनके लिए वो पंगा सी। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा राहुल गांधी का संसद में भाषण चल रहा था महिला आरक्षण बिल को लेकर, जिस पर राहुल गांधी एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि डरो मत, डरो मत। बस इतना राहुल गांधी का बोलना था कि भड़क जाते हैं जो स्पीकर है ओम बिरला, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, और आगे क्या कुछ कहा है कि सबने, मैं आपको बताती हूँ।
कंचना यादव लिखती हैं, भारतीय सदन का अपमान जिस तरह से हुआ आज तक वैसा अपमान विश्व भर में किसी भी सदन का नहीं हुआ होगा। ऐसा अपमान बीजेपी की सरकार में बीजेपी के सांसद ही कर सकते हैं। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली के लिए भड़वे, कटुए, उग्रवादी, आतंकवादी, मुल्ला उग्रवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। रमेश बिधूड़ी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति फिर से संसद में नहीं पहुंचना चाहिए। अपूर्व लिखते हैं, बीजेपी के दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी भरी संसद में दूसरे सांसद दानिश अली को मुल्ला, आतंकवादी और कुछ कह रहे हैं, पर अब तक लोकसभा स्पीकर ने कोई एक्शन नहीं लिया और ना सरकार ने इसकी निंदा की है। सबने सोचा था कि कई नई संसद के साथ नई सोच आएगी, पर इमारत बदलने से इबारत नहीं बदलती। बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया। जानवी मिश्रा लिखती हैं, लोकतंत्र के मंदिर में मुस्लिम सांसद दानिश अली को इन शब्दों से पुकारते मोदी जी के प्रिय बीजेपी एमपी रमेश बिधूड़ी। देश के 25 करोड़ वाले मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध इतनी नफरत रखकर ये लोग जनता की सेवा क्या करेंगे? ये जनता के नेता नहीं बल्कि नफरत भरी मानसिकता के पुतले हैं। क्या बीजेपी ऐसे नफरतबाज सांसदों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगी? जाकिर अली त्यागी लिखते हैं, जब संसद के अंदर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी बसपा सांसद दानिश अली को आतंकवादी कह रहे थे, कहते हुए बाहर देख लेने की धमकी दे रहा था, तो मुस्कुरा रहे थे हर्षवर्धन, यानी रमेश बिधूड़ी को समर्थन दे रहे थे। जब मुस्लिम देश की संसद में इस तरह के शब्दों का सामना कर रहा है, तो देश मुस्लिमों को किन हालातों का सामना करना पड़ रहा होगा, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। हंसराज मीना लिखते हैं, बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी नई संसद के अंदर बीएसपी के मुस्लिम सांसद दानिश अली को खुलेआम भड़वा, कटवा और तमाम शब्दों की तरह उनको बोल रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं? रमेश बिधूड़ी को तत्काल बर्खास्त कर जेल में डाला जाना चाहिए। रणवीर सिंह लिखते हैं, बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी बीएसपी सांसद दानिश अली को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नई वाली संसद में किया जा रहा है। अभिनव पांडे लिखते हैं, अहंकार और बदतमीजी की प्रकाष्ठा, संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी बीएसपी के दानिश अली को इस तरह के शब्द कह रहे हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति के सीमित नहीं है, पीछे बैठे सीनियर नेता हर्षवर्धन रविशंकर हंसते हैं, कोई रोकता नहीं। यही चाल चरित्र और चेहरा है बीजेपी का। दोस्तों, इसी के साथ कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए भाजपा पर निशाना साधा और इस तरह से तमाम और लोगों ने अपना रिएक्शन दिया, जो कि बेहद चिंताजनक है। दोस्तों, जिस तरीके से भाजपा सांसद इस तरह का इस्तेमाल भाषा का करते हैं, तो उस पर तमाम चीज़ों का उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से हर बार पर विपक्ष को संसद से रेस्ट्रिगेट कर दिया जाता है, उनकी भाषा को लेकर उनको टोका जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद की इन भाषाओं पर किस तरह का रिएक्शन लिया जाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार भाजपा सांसदों के लिए एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है, क्यों उनको नहीं रोका जाता है? कब जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो पीछे बैठे हुए भाजपा के दिग्गज मंत्री मुस्कुराते हैं, जो अपने आप में बेहद निंदनीय है, जिसकी सब निंदा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो सांसद भाजपा के हैं, जिन्होंने बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, सांसद बिधूड़ी, वो अपने बयान को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। उनके बयान ऐसे होते हैं जो कि विवादित कहलाते हैं। अभी हाल ही में एक बयान सामने आया था, जिसमें कि कुछ पेरेंट्स बच्चों की फरियाद लेकर पहुंचे थे सांसद बिधूड़ी जी के पास। तो सांसद ने कहा था कि बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं। ये बयान जो है काफ़ी चर्चा में रहा था, जिसपे कई सारे सवाल भी उठे थे कि आखिरकार भाजपा सांसदों की भाषा को क्या हो गया, किस तरह से वो अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अशोभनीय शब्द बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि क्या संसद की नई इमारत से कई नई इबारत लिखी जा सकती है? क्या संसद की जो नई इमारत है उसमें इस तरह की अशोभनीय बातों का आना अच्छा लगता है, शोभा देता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दी कंटाप पर।